हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे तैयारी का एक ऐसा अवसर दिया जा सके जिससे आप बिना कोई फ़ी दिए, बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए हुए अपनी खुद की नोट्स बनाते हुए किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो अपनी इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स का। और अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट की दोस्तों बात करें तो हम जानते हैं कि चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह एग्ज़ाम, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक कन्फ्यूज़न माइंड में मत रखिएगा कि आईआईटी जेईई वगैरह जैसे एडवांस वहाँ पे जिस तरह की फ़िज़िक्स चाहिए होती है वैसा यहाँ पे नहीं हमको करना है। यहाँ पे हमको लिमिटेड रहते हुए अपने क्वेश्चंस तक ही सीमित रहना है कि जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको सब्जेक्ट का टच पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत डिटेलिंग नहीं चाहिए होता है। अगर आपने सब्जेक्ट को टच किया तो आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन सही कर जाओगे। और उम्मीद रखिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, पूरा सीरीज़ आप देखेंगे तो आपका कोई सब्जेक्ट का एक भी आंसर क्वेश्चन में गलत नहीं होने पाएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें जो हमारा चैप्टर है वो वेव का है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से आप सब्सक्राइब अभी करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, हर एक सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस दिया जा रहा है। तो ऐसी सुविधा अगर आपको मिल रही है जहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है, तो कोई बुराई नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और साथ में आप अपनी रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो आपकी रनिंग नोट्स ही काम आती है, कोई पीडीएफ, कोई प्रिंट आउट नहीं काम आता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, फेसबुक पे कई जगहों से पीडीएफ डिमांड करते हैं, बट उसका कोई यूज़ नहीं, वो आपके लैपटॉप व मोबाइल में ही पड़ा रह जाता है। लेकिन अगर आपने नोट्स अपनी मेहनत से बनाए ना तो उससे आपका एक लगाव होता है, उससे आपका जुड़ाव होता है और उससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वो आपका माइंड में रह जाता है, आपके दिमाग बंद हो जाए लेकिन आपका पेन चल जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए अपनी नोट्स को ज़रूर बनाइएगा। हालांकि पीडीएफ भी हम दे दिया करेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया करेंगे, बट कोशिश आप किया करिए कि आप अपनी नोट्स खुद के बनाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में सारी चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो चलिए आइए लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम फिजिक्स का हमारा आज का चैप्टर जो कि वेव है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, वेव्स क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए वेव क्या है, अगर हम कहें बात करें तो वेव कुछ नहीं, बस एक तरह का डिस्टर्बेंस है, आप इतना ही समझिए, ठीक है। वेव क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है, और ये डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता रहता है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ को मूव करता रहता है, और ये जो मूव कर रहा होता है तो जिस मीडियम में मूव कर रहा होता है उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, बस ये डिस्टर्बेंस मूव कर रहा होता है। तो वेव्स क्या होते हैं, वेव के द्वारा क्या होता है, एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है वेव्स में, एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और साथ ही साथ इसको अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो जो हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे विक्षोभ क्रिएट हो रहे हैं किसी मीडियम में, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट, और विदाउट मूवमेंट इन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे स्टेबल हैं, वो उसी जगह पे बने हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए वेव क्या है, वेव एज अ टाइप फॉर्म ऑफ एनर्जी एक तरह से हो गया। दूसरी चीज़ जो डिस्टर्बेंस का मूवमेंट है, फ्रॉम उसका वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट विदाउट मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ठीक। तो आपसे वेव की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमको जितना पढ़ना है हम उस पर लिमिटेड हैं। तो वेव्स को अगर हम कहें क्लासिफिकेशन, तो मेनली दो टाइप की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इस नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग की बात करते हैं तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। किस में,
ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो इसको आप रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, विजिबल लाइट रे, कई प्रकार के टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में पूरा सब कुछ देखेंगे। तो इस तरीके से वेव्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और अभी हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो हम मैकेनिकल वेव्स पे पहले फोकस करेंगे टीम। ठीक है, किस पे फोकस करेंगे? हम अपनी मैकेनिकल वेव्स पे फोकस करने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और फोकस करना शुरू करते हैं। और दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या मीडियम रिक्वायर्ड होता है कि नहीं मैकेनिकल वेव्स के लिए, माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं। ठीक है, तो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अगर मीडियम रिक्वायर्ड होता है वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए, अगर वेव्स को प्रोपेगेट करना है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जिस समय माध्यम की आवश्यकता होती है वेव के प्रोपेगेशन के लिए, उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैकेनिकल वेव्स के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, इस तरीके से, या इस तरह के ऑप्शन बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। तो उसमें एक ऑप्शन रहता है मैकेनिकल वेव्स, और वो मैकेनिकल वेव्स का ही ऑप्शन सही होगा। इसका एग्जाम्पल आप अगर लेंगे तो साउंड के लिए अगर प्रोपेगेट करना है तो इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, तो वहाँ पर साउंड प्रोपेगेट नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप देखें, आप अर्थ पे रहते हो, ऊपर में वो कितने उल्का पिंड टकरा रहे हैं, कितना शोर होता होगा। अगर उसको मीडियम की आवश्यकता ना होती तो हर समय आपके कान में उन्हीं के टकराने की आवाज़ बज रही होती और आप 1 मिनट ना रह पाते। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि साउंड को क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप चंद्रमा पे चले जाते हैं तो एक दूसरे से अंतरिक्ष यात्री कई बार बातें नहीं सुन पाते हैं। उसका रीज़न क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे माध्यम है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर साउंड नहीं सुनाई देता है। ठीक है, और मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? एनर्जी और मोमेंटम का फ्लो करती हैं, इनका संचरण करती हैं, मैटर का नहीं। इसको तो हम ऑलरेडी देख लिया कि पार्टिकल का जो मैटर पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वो तो एक जगह पे बने रहते हैं, सिर्फ एनर्जी का और मोमेंटम का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे जगह पे होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिकल वेव से रिलेटेड हो जाते हैं। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। अभी तो हमने वेव में देखा था ना 2, अब हम चलते हैं इसका जो मैकेनिकल है उसमें चल जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं। तो इसमें बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा ट्रांसवर्स, दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। आइए देखते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपेगेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मतलब अगर आपका वेव ऐसे चल रहा है और पार्टिकल्स आपके ऐसे हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, इस तरीके से जब वेव का प्रोपेगेशन हो कि पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर वेव प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, अनुप्रस्थ वेव कहते हैं। ठीक है, और इसमें जिस तरीके से इसका वेव होता है, ये मैक्सिमम जितना ऊपर जाता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, मैक्सिमम जितना नीचे आता है उसको ट्रफ गर्थ बोलते हैं। और ये हमारा डायरेक्शन है ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और दूसरा हमारा वाइब्रेशन जो हो रहा है पार्टिकल्स में, वो हमारा क्या हो गया? मोशन हो गया। वो एक जगह से पे स्थित है, लेकिन वहाँ पे परपेंडिकुलर इसमें वाइब्रेशन होता रह रहा है, और डायरेक्शन जो हमारा वेव का है वो उससे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो आपसे कोई कहता है कि ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें मीडियम पार्टिकल्स और वेव प्रोपेगेशन जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और क्रेस्ट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन अपर साइड। और ट्रफ क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन लोअर साइड। ठीक है, और इसी के साथ में जैसे जैसे तरंग बढ़ता रहता है, इनका भी बढ़ता रहता है। मान लीजिए जैसे जैसे वेव बढ़ता रहता है, इनका भी वो बढ़ता रहता है। इस तरीके से ये तरंग संचरण के साथ में इनकी दिशा भी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिया, ये ऐसे हमने इसको ले लिया, तो ये हमने लिया ना,
तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज़ नोन एज वेवलेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस ले लें, ये दो एडजेसेंट क्रेस्ट हुए ना, तो इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये लैम्डा यानी वेवलेंथ कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो चाहे ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, चाहे ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, उसको वेवलेंथ कहेंगे। और जितना ड्यूरेशन उसको कवर करने में लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। आगे चलते हैं। और इसमें एक की पॉइंट है कि प्रोपगेट्स ओनली वेयर इज रिजिडनेस, दैट्स वाई प्रोपगेट्स ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। तो अगर हम बात करें इसकी ट्रांसवर्स वेव की, अनुप्रस्थ तरंगों की, तो ये गैस में नहीं चलती हैं, ठीक है। गैस में इनका संचरण नहीं होता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वेव गैस में नहीं चल पाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन गैस, तो उसका आंसर होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो जब किसी तालाब, शांत जल में तालाब के जब आप पत्थर फेंकते हैं तो जैसे वेव वहाँ पे प्रोपगेट करने लगती हैं, तो वो इसी का एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में थोड़ा सा। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपगेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है और जो वेव है वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे होते हैं। जैसे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी इधर ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, और वेव जो चल रहा है वो तो इधर चल ही रहा है। ये एक दूसरे के पैरेलल में एक तरह से समझ लीजिए होते हैं, ठीक है। और अगर पार्टिकल पास पास में है और अगर पार्टिकल दूर दूर में है तो दो कंडीशन बनती है। पार्टिकल पास पास में तो वहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा होता है, जिसको संपीड़न भी बोलते हैं हिंदी में। और इस तरीके से अगर दूर दूर हो तो वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन या विल्लन होता है। अगर दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो रेयर फ्रैक्शन या विल्लन होता है, और जहाँ पे पास पास होते हैं वहाँ पे कंप्रेशन होता है। और जहाँ पे कंप्रेशन होगा जाहिर सी बात है वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं वो हमारे चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तीनों में आराम से फ्लो कर सकते हैं, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और इनके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे साउंड वेव्स, अर्थक्वेक वेव, स्प्रिंग वेव, वेव इन एयर, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है जिसको हम जो हमारा नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही रख देते हैं। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा और इसमें से आप इसको देख के नोट्स भी बना सकते हैं। अगर जल्दी हुआ तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो वीडियो पड़ा ही रहेगा आप इसको, और यकीन मानिए इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। हम इसका MCQ सेक्शन में इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसका एक सेपरेट प्ले लिस्ट में आपको दिखने को मिल जाएगा। वहाँ पे प्ले लिस्ट में MCQs अलग से देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन है, MCQ सेक्शन अलग रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए हम वैसा ही करते हैं, पहले हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं, फिर उससे जुड़े जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए, जैसे आपके घटना चक्र हो गए या अदर चीज़ें हो गई, चाहे सब्जेक्टिव UPSC में क्वेश्चन आए हुए, चाहे UPPSC में आए हुए हों, चाहे BPSC में आए हों, हर किसी को हम डिस्कस करते हैं, उसी को हम करेंगे भी। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक किया होगा, तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो के बारे में टाइमली पता चल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होने पाए। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ KK ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारियों को बढ़ाते हुए किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो UPSC का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे BPSC हो, चाहे MPPSC हो, चाहे CGPSC हो। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, KK ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में। थैंक यू।